अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम मोहम्मद तहसीन साबरी, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। एज यू ऑल नो दैट बेटा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन कर रहे थे फ्रॉम यूनिट नंबर 1। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का टॉपिक है बेटा। द क्वेश्चन इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन। देखें बेटा, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप आयोडीन के मास की बात करते हैं ना बेटा, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज राउंड अबाउट 127.5 ग्राम। अब चूंकि यहां पर आपके पास I2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा बाय 2। यू विल गेट द आंसर 245 ग्राम पर मोल। तो आयोडीन के बेटा 1 मोल का मास आपके पास 245 ग्राम पर मोल होगा। आंसर वुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 62 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स वेइंग 10 ग्राम कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखिए बेटा, इन चारों क्वांटिटीज के 10 ग्राम हमारे पास अवेलेबल हैं। लाइक अगर हम अमोनिया की बात करते हैं, जब भी हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसका सिंपल सा तरीकाकार क्या है बेटा, आपने गिवन मैस को डिवाइड करना है बाय मोलर मैस multiplied by Avogadro number, you will get the number of molecules। अब यहां पर चूंकि एटम्स की बात की गई है तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। जैसे अगर आप अल्फा ऑप्शन में टैली करें, इन केस ऑफ द अल्फा ऑप्शन इट इज क्लियर कि हमारे पास 10 ग्राम अमोनिया गिवन है, इसका मोलर मास होता है 17 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन बेटा अमोनिया की जो एटॉमिसिटी है इट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ 4। अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो आपके पास यहां पर आंसर बनेगा 40 बाय 17 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली अगर आप बीटा ऑप्शन को बेटा रिजॉल्व करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन है, गिवन मैस इसका भी ऑब्वियसली 10 होगा, मोलर मैस 32 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है बेटा दैट विल बी 2। आपके पास यहां पर आंसर बनेगा ऑलमोस्ट 20 डिवाइडेड बाय 32 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली बेटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को जब हम रिजॉल्व करते हैं ना तो वी गेट टू नो दैट कि सबसे ज्यादा जो एटम्स की तादाद आएगी इट इज इन केस ऑफ द चार्ली ऑप्शन विच इज ईथेन। सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 63 है, अ गैसियस मिक्सचर containing oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4 by weight। आपने बेटा इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रेशो फाइंड आउट करनी है। अब देखें जब रेशो की बात की जाती है ना बेटा, तो यहां पर तरतीब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि वी हैव टू जस्टिफाई द रेशो बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और इन दोनों के वेट्स में आपके पास 1:4 अवेलेबल है एज मेंशन द क्वेश्चन। आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यू नो दैट बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का तरीका, इनको मोलर मास से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें बाय एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली नाइट्रोजन वाली साइड को भी नाइट्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें बाय एवोगैड्रो नंबर। दैट एवोगैड्रो नंबर वुड बी कैंसल्ड आउट। आपके पास ओवरऑल जो फॉर्मेट डेवलप होगा बेटा 4 7 द 28। आपके पास ओवरऑल जो रेशियो डेवलप होगी इट विल बी 7:32। तो दैट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द सैंपल। आंसर बनेगा बेटा सी, दैट वुड बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 64 है, Which of the following has more weight at normal temperature and pressure? देखिए बेटा जब आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है और आपने उसका मास फाइंड आउट करना है तो सिंपल थिंग इज दैट कि आप पहले वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करें बाय मोलर वॉल्यूम, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स,
और फिर इसे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मोलर मास, यू विल गेट द आंसर, जिसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ओवरऑल मास होगा इस ऑब्जेक्ट का। अब यू कैन सी दैट यहां पर हमें जो मेंशन्ड है बेटा वो है कि हर क्वांटिटी 1 लीटर यानी 1 डेसीमीटर क्यूब है, और हमें यह भी पता है कि हर चीज के 1 मोल का, गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। आगे बेटा मोलर मास आपके पास होगा, यू कैन से दैट 1 डिवाइडेड बाय 22.4 सब में कॉमन है। तो आपके पास जिस चीज का मोलर मास ज्यादा, इट मीन्स दैट उसका अवेलेबल मास जो है वो भी ज्यादा होगा, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड। वी नो दैट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास 32, हाइड्रोजन का 2, नाइट्रोजन 28 एंड क्लोरीन 71। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो वेट है वो 1 लीटर ऑफ क्लोरीन का आएगा। आंसर शुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 65 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस वक्त बराबर होते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, इट विल बी 16 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास 32, जो कि हाफ मोल बनता है। अब गिवन क्वांटिटीज में से जो हाफ मोल क्वांटिटी होगी ना बेटा, दैट विल बी योर आंसर। इट इज गिवन 16 ग्राम ऑफ ओजोन 0.3 मोल है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिकली 0.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज इन केस ऑफ द चार्ली ऑप्शन, इसका मोलर मास है बेटा 64। एंड इट इज क्लियर कि यहां पर भी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर होंगे, और जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर, इट मींस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल। तो आंसर बनेगा बेटा सी, दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 66 है, एवोगैड्रोज नंबर। देखें बेटा, हमें पता है कि किसी भी चीज की अगर एवोगैड्रो नंबर की बात करनी है ना, इसका मतलब है कि हम उस चीज के 1 मोल को डिस्कस कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ हीलियम का वेट पूछा गया बेटा, वी नो दैट इट इज 4 ग्राम। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 67 है बेटा, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑक्सीजन एटम्स। तो बेटा यहां पर भी वही बात कि ऑक्सीजन एटम्स के 1 मोल का जो मास है, जो वेट है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर इज 16 ग्राम। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेट ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। देखिए बेटा, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी गैस का अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब अवेलेबल होगा, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 22.4 डेसीमीटर क्यूब का जो मास आएगा ना बेटा, दैट विल बी 32 ग्राम 1 मोल। लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप ये पता करके बताएं कि 1 डेसीमीटर क्यूब का मास कितना होगा। तो हम इसको बेटा सिंपली यूनिटी मेथड से डिवाइड करेंगे। यू विल गेट 32 डिवाइडेड बाय 22.4। आपके पास आंसर तकरीबन जो यहां पर बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 1.4 ग्राम। इट इज राउंड अबाउट इक्वल टू 1.4 ग्राम। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप लोग बेटा टैली करेंगे ना, इसमें आपको मॉलिक्यूल्स पूछे, हम यू ऑल नो दैट हम गिवन मास को डिवाइड करते हैं बाय मोलर मास एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन गिवन है ना बेटा, इट इज हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस का वर्ड यूज किया जाएगा ना, इसका मतलब हम H2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज क्लियर फ्रॉम हियर कि आप गिवन मास यानी 0.20 ग्राम को मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2.016 से डिवाइड करेंगे एंड
एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इस केस में आंसर आपके पास बनता है दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए बेटा हमारे पास यहां पर तरतीब का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एज इट इज मेंशन हमने कंपेयर करना है हाइड्रोजन को मीथेन के साथ। अब देखें बेटा आपके पास जो गिवन मैस है हाइड्रोजन का 2 ग्राम और मीथेन का 16 ग्राम है। इट इज क्लियर कि आपके पास हाइड्रोजन भी 1 मोल क्वांटिटी अवेलेबल है बेटा, और हमारे पास मीथेन भी 1 मोल क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी एग्जैक्टली 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप रेशो निकालते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और यही वाली जो वैल्यू है बेटा ये 24 डेसीमीटर क्यूब हो सकती है अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यू नो दैट हमसे चूंकि रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर बात की गई है 24:24 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 1:1। इट विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 decimeter cube of nitrogen at STP। देखें बेटा किसी भी चीज का 1 मोल अगर वो गैस है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम हमें पता है नाइट्रोजन का अगर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, अगर आप जो नाइट्रोजन है इसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्वांटिटी बेटा टेकअप करें तो हमें पता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी ना बेटा इट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन आपसे कहा गया है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद बताएं। तो सिंपल थिंग इज दैट बेटा कि नाइट्रोजन गैस का अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 into 10⁻23 एवोगेड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दैट विल बी 22.4। आंसर आपके पास बनता है बेटा दैट विल बी अल्फा। इट इज अल्फा। तो बेटा ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर आंसर एक्चुअली है अल्फा, इट्स नॉट बीटा क्योंकि वहां पर वो रॉन्गली मार्क्ड है, इट्स -23। तो बेस्ट आंसर ओवर हियर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 72 है बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.25 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बेटा सिंपल है, आप पहले इस 0.25 किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स। तो हम अगर नॉर्मली जस्टिफाई करें किसी भी चीज का अगर 0.25 किलोग्राम है इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके बेटा आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी 250 ग्राम। अब अगर हम इसी चीज को फर्दर आगे लेके चलें, हमने चूंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने तो इसका तरीकाकार क्या होगा, गिवन मैस 250 ग्राम और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है बेटा दैट विल बी 100। आपके पास फाइनली जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2.5 मोल्स। इट विल बी डेल्टा, इट विल बी डेल्टा, it's 2.5 moles. The answer over here would be delta 2.5 moles. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स। वी नो दैट बेटा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में पर मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पाया जाता है तो उसमें कार्बन एटम्स की तादाद भी फिक्स होगी, दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन एटम्स की तादाद डबल होगी और बेटा इसका जो मास होगा दैट विल बी 44 ग्राम। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर बनता है दैट वुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव
इक्वल नंबर ऑफ आइंस। आपको बेटा मोल्स गिवन है, आपने इनको आइंस में कन्वर्ट करना है। अब मैं एक ऑप्शन अगर रिजॉल्व करता हूं, अल्फा ऑप्शन में 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो बेटा अगर आप अल्फा ऑप्शन में 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, 1 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे, और सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला यूनिट 2 आइंस प्रोवाइड करता है, यानी अल्फा के केस में यू विल गेट द 2 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर ऑफ आइंस इन केस ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। जबकि अगर आपको हाफ मोल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोवाइड किया गया है, तो आपने हाफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे, और एक मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा आपके पास 3 आइंस प्रोवाइड करता है, यानी यहां पर आपके पास बनेगा 1.5 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर। तो बेटा इन दोनों में नंबर ऑफ आइंस बराबर नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना इन केस ऑफ द बीटा ऑप्शन, ये बेटा आप लोगों का होमवर्क है, आपने ये बीटा ऑप्शन जो है ना इसको रिजॉल्व करके और चेक करना है कि हमारे पास इन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स बराबर आते हैं, नंबर ऑफ आइंस बराबर आते हैं, सेम मेथड से। क्वेश्चन नंबर 75, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। देखें बेटा अगेन वही बात कि जब भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, तो गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड करने के बाद हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट फैक्टर है, इट मींस जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। अब यू कैन से ये जो अल्फा ऑप्शन में 3.6 ग्राम ऑफ वाटर है, इट इज बेसिकली 0.2 मोल ऑफ वाटर, 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 4.8 ग्राम ऑफ एथेनॉल भी 0.1 मोल है, जबकि 5.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड 0.05 मोल है। तो बेटा सबसे ज्यादा मोल्स की जो तादाद है वो आपके पास अल्फा केस में ऑब्जर्व होती है। आंसर हियर वुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 76 है बेटा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ नियॉन। देखिए बेटा हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नियॉन का जो मोलर मास होता है ना वो 20.1 ग्राम होता है, 18। अगर 20.18 ग्राम एट एसटीपी होगा तो ये बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन हमसे चूंकि 2 ग्राम का पूछा गया है तो आप इसको 10 से डिवाइड करें, 2.01 ग्राम would have the volume 2.24 decimeter cube. तो best answer over here is alpha. Question number 77 है, the signature of a person with lead pencil increased the weight of paper by 1.2 ग्राम। इसका मतलब है पेपर का ये जो वेट इंक्रीज हुआ है बाय 1.2 ग्राम, ये कार्बन का मास है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर। देखिए बेटा आपने ये पता लगाना है कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। तो गिवन मैस 1.2 ग्राम, मोलर मैस 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें ये कैंसिल होगा, 1/10, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे that will be 6.02 into 10 raised to power 22। तो आपके पास बेटा यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे that will be alpha। क्वेश्चन नंबर 78 है बेटा, the number of molecules in 22.4 decimeter cube of hydrogen। हमें पता है बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन का 1 मोल होगा एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, दैट विल बी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आंसर वुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर
to find out the number of moles. बेटा there are basically 3 methods which we use. अगर आप किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप गिवन क्वांटिटी को चेक करें. इफ यू आर गिवन विद द मास तो बेटा उसे मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन होते हैं. अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. और अगर गैस के केस में वॉल्यूम गिवन हो, आप उसे बेटा मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स व्हिच वी यूज. इट इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 80 है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास. देखिए बेटा, इफ यू आर सेइंग दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू 1 मोल ऑफ अ रिस्पेक्टिव स्पीशी. एक मोल मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का अगर हो, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट मस्ट पोजेस हैव डिफरेंट मासेस इन देम. हमें पता है बेटा मुख्तलिफ चीजों का एक मोल मुख्तलिफ मास कैरी करता है. जैसे हाइड्रोजन का एक मोल 2 ग्राम, नाइट्रोजन का एक मोल 28 ग्राम. हैव सेम मासेस इन देम, समटाइम्स सेम मास एंड समटाइम्स डिफरेंट मासेस इन देम. तो बेटा हमें पता है कि जनरली एक मोल किसी भी चीज का होना बेटा उसके मासेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. आंसर वुड बी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 81 है 1 मोल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट मासेस बट डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. गलत. मासेस डिफरेंट जरूर होते हैं बेटा, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आंसर वुड बी सी, चार्ली, क्योंकि एक मोल में हमेशा एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 82 है विच व्हाट इज द वॉल्यूम इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर क्यूब. अगर आपके पास 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो ऑक्सीजन के. देखें बेटा, अगर हमारे पास एक मोल क्वांटिटी यानी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे तो वी नो दैट इसका वॉल्यूम होगा 22,414 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. हाफ कर दिया तो बेटा वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, 11,207 सेंटीमीटर क्यूब. दैट वुड बी योर आंसर. इट इज 11,207 सेंटीमीटर क्यूब. आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 83 है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर. कांस्टेंट बेटा, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल ऑफ आइडियल गैस का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है. इट इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 84 है द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर. हमने पढ़ा है बेटा कि इस तरह की कैलकुलेशन में हमेशा पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं. बेटा आपके पास 4.5 ग्राम ऑफ वाटर है, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस 18 इनटू एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23. इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमसे चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद पूछी गई है तो एक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड 2 होते हैं बेटा, उससे मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द आंसर. हमारे पास ये बनेगा 4.5 4 द 18 फाइनली 2 द 4. तो आपके पास बेटा आंसर बनेगा 3.01 इंटू 10⁻23. ये नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उस 4.5 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर. क्वेश्चन नंबर 85 है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम मास. हमें पता है बेटा एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो भी 28 होता है और नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में 28 फॉर्म में पाया जाता है, जबकि बीटा कार्बन मोनोऑक्साइड 28, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, चार्ली में ऑक्सीजन 32 होता है, जबकि डेल्टा में ऑक्सीजन 32 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44. तो बेस्ट आंसर बनता है अल्फा,
जहां पर दोनों के एक एक मोल का मास बराबर है। क्वेश्चन नंबर 86 है बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सिंपल है बेटा, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोडियम के, तो हमें गिवन मैस है 0.1 ग्राम, डिवाइड कर देंगे बाय मोलर मैस विच इज एक्चुअली 23, तो आपके पास आंसर बनता है बेटा अल्फा। हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें इट विल बी 0.0043 या फिर 4.3 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा बहरहाल अल्फा। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 124.5 ग्राम ऑफ ब्लू विट्रियोल। देखिए बेटा, ये जो टर्म है ना ब्लू विट्रियोल, ये कॉमन नेम है जो यूटिलाइज किया जाता है एक कंपाउंड के लिए विच इज कॉपर सल्फेट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। इसमें 5 अदद वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो पाए जाते हैं। देखिए बेटा, अगर आप कॉपर सल्फेट .5H2O का मोलर मास निकाले ना, तो ये तकरीबन आपके पास बनता है 249 ग्राम। अब आपके पास जो गिवन मास है इट इज 124.5 ग्राम। हम इसको डिवाइड करते हैं बाय 249 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें ना बेटा, ये सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपसे पूछे हैं नंबर ऑफ एटम्स। यू कैन कैलकुलेट कॉपर सल्फेट .5H2O की एटॉमिसिटी। कॉपर सल्फेट देयर आर 6 एटम्स, जबकि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बेटा, दे कैरी 15 एटम्स, यानी टोटल एटॉमिसिटी ऑफ दिस कॉपर सल्फेट .5H2O जो है इट विल बी 21। तो आपने क्या करना है बेटा, इस ओवरऑल प्रोडक्ट को 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आंसर बनेगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें 21 को मल्टीप्लाई किया गया है बेटा हाफ ऑफ द एवोगैड्रो नंबर से, 3.01 इंटू 10⁻23। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर आपके पास बनेगा इट विल बी 3.01 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 21। द बेस्ट आंसर ओवर हियर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 88 है बेटा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है बेटा, पास्ट पेपर्स के अंदर अवेलेबल है। देयर आर 200 मिलियन पीपल अलाइव इन पाकिस्तान। वी वॉन्ट दैट कि हर पर्सन को 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, लेकिन वो हमने 5 रुपए के सिक्कों की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करने। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करने। अब देखें बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग टैली करें ना, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है इट इज 200 मिलियन, इट मींस 2 इंटू 10⁻8 पीपल आर देयर। फिर अगर हम कोइंस जो प्रोवाइड करते हैं पर पर्सन, एक बंदे को जो कोइंस अवेलेबल होंगे वो आपके पास बेटा होंगे दैट विल बी 100 रुपीज, लेकिन 5 रुपए के सिक्कों की शक्ल में प्रोवाइड करने, तो 20 कोइंस जो है ना बेटा वो हर पर्सन को मिलेंगे। अब अगर आप कैलकुलेट करें टोटल कोइंस, अगर आप कैलकुलेट करते हैं टोटल कोइंस की तादाद, तो बेटा आपने कोइंस की तादाद जो एक बंदे को मिलनी है मल्टीप्लाई कर देनी है कोइंस की तादाद, जो मल्टीप्लाई कर देना है बेटा इसको टोटल लोगों की तादाद से। आंसर आपके पास बनेगा 4 इंटू 10⁻9 दैट्स टोटल कोइंस। लेकिन हमने चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोइंस फाइंड आउट करने, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इट विल बी 4 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू
10 रेज टू पावर 23 तादाद को बेटा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें, यू विल गेट द आंसर 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -15। तो ये बेटा वो मोल्स की तादाद है जो हमारे पास उन सिक्कों की शक्ल में अवेलेबल होगी। आंसर हियर वुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम। अब देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसके एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर एक ही कैल्शियम पाया जाता है। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे बेटे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपको कैल्शियम के अवेलेबल होंगे। अब यू कैन सी दैट हमारे पास जो गिवन मैस अवेलेबल है, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने बेटा, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। हमारे पास जो गिवन मैस अवेलेबल है इट इज 1.75 किलोग्राम। आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स। डिवाइड कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास 100 से, सो यू विल गेट द फॉर्म, यहां पर बेटा 10 बाकी बचेगा, तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे दैट विल बी 17.5 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैल्शियम है ना बेटा, उसके भी 17.5 मोल्स ही अवेलेबल होंगे, बिकॉज एक कैल्शियम कार्बोनेट में एक ही कैल्शियम आयन पाया जाता है, कैल्शियम एटम कह लें। क्वेश्चन नंबर 90 है बेटा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम ऑफ आइस। सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है बेटा। 1 किलोग्राम ऑफ आइस से मुराद 1000 ग्राम्स। गिवन मैस, मोलर मैस ऑफ वाटर 18 से डिवाइड करें, आपके पास फाइनली जो आंसर बनता है इट इज 55.5 मोल। आपके पास फाइनली जो आंसर बनेगा दैट विल बी 55.5 मोल। इट इज डेल्टा। हमारी बेटा क्वेश्चन नंबर 90 तक की जो डिस्कशन है कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।